नमस्कार। आज हम कुबरनेटिस सिक्योरिटी की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, और ख़ासतौर पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्लस्टर के अंदर कौन क्या कर सकता है, मतलब आइडेंटिटी, परमिशंस, एक्सेस कंट्रोल, ये सब। बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स और एक गाइड भी है जो सर्विस अकाउंट्स, आरबीएसी और सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट पर फोकस करती है। हाँ, और देखो ये सिर्फ टेक की बात नहीं है। इसे ऐसे समझो जैसे किसी ऑफिस में होता है। अच्छा, कैसे? भाई हर किसी के पास तो एडमिन ऑफिस की चाबी नहीं होती है ना। हाँ, सही बात है। बस कुबरनेटिस में भी हमें यही सोचना पड़ता है कि इस ऐप को, किस यूज़र को कितनी पावर देनी है। अगर ये सेटिंग ठीक से नहीं की तो पता है क्या हो सकता है? एक छोटी सी वल्नरेबिलिटी भी पूरे सिस्टम को डाउन कर सकती है। ओहो, मतलब एक हैक हुई ऐप अगर गलत हाथों में पड़ जाए? बिल्कुल, वो पूरे क्लस्टर पर कब्जा कर सकती है। ये तो डरावना है। तो ठीक है, आज का मिशन क्लियर है। समझना है कि कुबरनेट्स में ये आइडेंटिटी, परमिशन और कंट्रोल का खेल कैसे चलता है। हाँ, ताकि ऐसा कुछ ना हो। हाँ, आरबीसी, सर्विस अकाउंट, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट्स, इन सबको थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। चलो बढ़िया, तो शुरू करते हैं आइडेंटिटी से, मतलब सर्विस अकाउंट से। सर्विस अकाउंट, ठीक है। ये समझो कि कुबरनेट्स के अंदर एप्स या ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स के लिए एक डिजिटल आईडी कार्ड जैसा है। आईडी कार्ड। हाँ, जैसे कोई पॉड है, यानी हमारी ऐप का रनिंग इंस्टेंस, उसे जब एपीआई सर्वर, जो कि कुबरनेट्स का ब्रेन है, उससे बात करनी होती है, हाँ। तो वो इसी सर्विस अकाउंट का इस्तेमाल करता है अपनी पहचान बताने के लिए। अच्छा, तो जैसे हम ऑफिस में आईडी दिखाते हैं एंट्री के लिए, वैसे ही पॉड अपना सर्विस अकाउंट टोकन दिखाता है एपीआई सर्वर को। एग्जैक्टली, ये पहचान हो गई। पर सिर्फ पहचान तो काफी नहीं है ना। हाँ, ये भी तो बताना होगा कि इस आईडी वाले को क्या-क्या करने की इजाजत है। बिल्कुल, और यहीं पर आता है आरबीएसी, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। आरबीएसी, ठीक है। आरबीएसी ही वो सिस्टम है जो डिसाइड करता है कि भाई ये सर्विस अकाउंट या यूजर क्या-क्या कर सकता है। क्या-क्या मतलब? जैसे क्या वो पॉड्स देख सकता है, लिस्ट कर सकता है, या क्या वो नए डिप्लॉयमेंट्स बना सकता है, या शायद सीक्रेट्स पढ़ सकता है। ये सारे नियम, ये परमिशंस आरबीएसी के जरिए डिफाइन होती हैं। हम रोल्स बनाते हैं। रोल्स। हाँ, जिनमें परमिशंस लिखी होती हैं, और फिर रोल बाइंडिंग्स से उन रोल्स को सर्विस अकाउंट से जोड़ देते हैं। अच्छा, मतलब स्टेप बाय स्टेप। हम्म, पहले आइडेंटिटी बनाई सर्विस अकाउंट, हाँ, फिर रूल्स का सेट बनाया कि ये काम किए जा सकते हैं, वो हो गया रोल। करेक्ट। और फिर बताया कि ये आईडी वाला इन रूल्स को फॉलो करेगा, वो हो गया रोल बाइंडिंग। एकदम सही पकड़ा। ये तो काफी लॉजिकल लग रहा है। अच्छा, और तीसरा कंपोनेंट था सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। वो क्या है? ये आरबीएसी से कैसे अलग हुआ? बढ़िया सवाल। देखो, आरबीएसी जो है वो क्लस्टर लेवल पर कंट्रोल देता है। क्लस्टर लेवल मतलब एपीआई सर्वर के साथ इंटरैक्शन। हाँ, कि कौन एपीआई सर्वर से क्या बात कर सकता है, क्या रिक्वेस्ट भेज सकता है। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट जो है वो कंटेनर के अंदर की दुनिया को कंट्रोल करता है। कंटेनर के अंदर? अच्छा। हाँ, वो तय करता है कि कंटेनर के अंदर जो प्रोसेस चल रही है वो किस यूजर आईडी यूआईडी से चलेगी। ओके। क्या उसे कोई स्पेशल लिनक्स कैपेबिलिटीज मिलेंगी? क्या वो प्रोसेस अपने प्रिविलेज, अपनी ताकत बढ़ा सकती है? ये सब चीजें। अच्छा, ये बेसिकली कंटेनर के बिहेवियर को लिमिट करने के रूल्स हैं। समझ गई। तो मतलब आरबीएसी हुआ गेट का गार्ड, जो तय कर रहा है कौन अंदर आएगा और कहां तक जाएगा। हाँ, कह सकते हैं। और सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट हुआ कमरे के अंदर के नियम, कि भाई कमरे में सोफे पर बैठना है, मेज पर नहीं चढ़ना है। बिल्कुल सही मिसाल। चलो, अब इसको लैब के उदाहरणों से और पक्का करते हैं। पहला था सर्विस अकाउंट बनाना। हाँ, गाइड में कमांड थी क्यूबकटल क्रिएट सर्विस अकाउंट डेमो एसए। सिंपल। हाँ, सीधा साधा। और जैसे ही ये बनता है ना, कुबरनेटिस इसके लिए एक सीक्रेट भी बना देता है ऑटोमेटिकली। सीक्रेट? उसमें क्या होता है? उसी में होता है टोकन, वो ऑथेंटिकेशन टोकन, वही आईडी कार्ड समझो। अच्छा। तुम क्यूबकटल डिस्क्राइब एसए डेमो एसए जैसी कमांड चला के देख सकते हो कि कौन सा टोकन इससे जुड़ा है। ये टोकन पॉड को चाहिए होता है एपीआई सर्वर से बात करने के लिए। ठीक है, तो आइडेंटिटी बन गई, टोकन मिल गया। अब लैब 2 में एक पॉड को ये सर्विस अकाउंट असाइन किया गया। YAML फाइल थी sapod.yaml, उसमें एक लाइन थी सर्विस अकाउंट नेम डेमो एसए,
इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब ये है कि जब ये पॉड स्टार्ट होगा तो वो एपीआई सर्वर से बात करने के लिए डिफॉल्ट वाले अकाउंट की बजाय हमारे बनाए हुए डेमो ऐसे अकाउंट का इस्तेमाल करेगा। अच्छा, तो अब इस पॉड की पहचान क्लस्टर में डेमो ऐसे हो गई। एग्जैक्टली। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम इस डेमो ऐसे पहचान के लिए स्पेसिफिक परमिशन सेट कर सकते हैं। और यहीं पे लैब 3 का आरबैक वाला पार्ट आता है। हाँ, पहले एक रोल बना, नाम था पॉड रीडर। YAML में लिखा था कि ये रोल सिर्फ पॉड्स रिसोर्स पर गेट और लिस्ट वर्ब्स इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, मतलब सिर्फ पॉड्स की जानकारी देख सकता है, उन्हें बना या डिलीट नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। ये लीस्ट प्रिविलेज का क्लासिक उदाहरण है। मतलब सिर्फ उतनी ही परमिशन दो जितनी एकदम जरूरी है, ज्यादा नहीं। सही बात है। अच्छा, फिर एक रोल बाइंडिंग बनी, रोल binding.yaml बनी। इसने इस पॉड रीडर रोल को हमारे डेमो ऐसे सर्विस अकाउंट से कनेक्ट किया। हाँ, उसमें सब्जेक्ट्स में बताया कि ये परमिशन किसे देनी है, हमारे डेमो ऐसे सर्विस अकाउंट को। और रोल रेफ में बताया कि कौन सी परमिशन देनी है पॉड रीडर वाली। बिल्कुल। अरे वाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब डेमो ऐसे आइडेंटिटी वाला कोई भी पॉड सिर्फ पॉड्स को देख पाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, एपीआई सर्वर उसे और कुछ करने ही नहीं देगा। ये तो बड़ा पावरफुल तरीका है एक्सेस कंट्रोल करने का। आपने वो ऑफिस वाली मिसाल दी थी, उसे यहाँ फिट कर सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं। देखो, सर्विस अकाउंट डेमो ऐसे, ये हो गया एम्प्लॉय का आईडी कार्ड, नाम डेमो ऐसे। ठीक है। रोल पॉड रीडर, ये हो गया उसका जॉब डिस्क्रिप्शन या टाइटल, काम सिर्फ पॉड देखना। रोल बाइंडिंग, रीड पॉड्स बाइंडिंग, ये वो अपॉइंटमेंट लेटर है जो कहता है कि डेमो ऐसे को पॉड रीडर का रोल दिया जाता है। बढ़िया। और हाँ, एक क्लस्टर रोल भी होता है। वो किसी एक नेम स्पेस के लिए नहीं, पूरे क्लस्टर के लिए होता है। अच्छा, जैसे कंपनी का हेड ऑफ सिक्योरिटी? हाँ, कुछ वैसे ही समझ लो। वो पूरे ऑफिस पर नजर रखता है, किसी एक डिपार्टमेंट पर नहीं। ये मिसाल तो इसे काफी आसान बना देती है। चलो, तो एपीआई एक्सेस कंट्रोल समझ आ गया। अब कंटेनर के अंदर की सिक्योरिटी, लैब 4 सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। आपने बताया था कि डिफॉल्ट में कंटेनर रूट यूजर UID 0 की तरह चलते हैं। ये खतरनाक क्यों है? सोचो जरा, रूट यूजर मतलब सिस्टम पर फुल कंट्रोल। हाँ। अगर तुम्हारी ऐप में कोई छोटी सी भी कमी है, कोई वल्नरेबिलिटी, और कोई हैकर उसे एक्सप्लॉइट कर ले, तो उसे सीधे रूट एक्सेस मिल गया कंटेनर के अंदर। ओहो। अब वो कंटेनर में कुछ भी बदल सकता है, मैलवेयर डाल सकता है, या शायद कंटेनर से बाहर निकलकर होस्ट मशीन को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश भी कर सकता है। बहुत बड़ा रिस्क है ये। बाप रे। तो इसे रोकने के लिए लैब 4 की YAML securitypod.yaml में वो सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट ब्लॉक था। हाँ। उसमें कुछ सेटिंग्स थी, जैसे रन एज यूजर 1000। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कंटेनर के अंदर जो मेन प्रोसेस चलेगी वो रूट, जिसका UID 0 होता है, की तरह नहीं चलेगी। तो वो यूजर ID 1000 की तरह चलेगी। यूजर 1000 एक नॉर्मल नॉन प्रिविलेज्ड यूजर होता है, उसके पास रूट जितनी ताकत नहीं होती। अच्छा। और वैसे ही रन एज ग्रुप 3000 ग्रुप ID सेट कर देता है। हाँ, बिल्कुल। और उसमें एक और चीज थी, अलाउ प्रिविलेज एस्केलेशन डॉट फॉल्स। ये क्या है? अरे, ये तो बहुत जरूरी सेटिंग है। ये बेसिकली कंटेनर के अंदर चल रही प्रोसेस को अपनी ताकत, अपने प्रिविलेज बढ़ाने से रोकती है। मतलब अगर वो कोशिश भी करे रूट बनने की तो नहीं बन पाएगी। हाँ, ये सेटिंग उसे ऐसा करने से रोकती है। ये एक एक्स्ट्रा सेफ्टी लेयर है। बढ़िया। एक और सेटिंग थी, रीड ओनली रूट फाइल सिस्टम डॉट ट्रू। इसका क्या फायदा? ये भी कमाल की चीज है। ये कंटेनर का जो रूट फाइल सिस्टम है ना, उसे रीड ओनली बना देती है। रीड ओनली? तो फिर ऐप काम कैसे करेगी? देखो, ऐप अपनी जरूरी फाइल्स लिखने के लिए अलग से वॉल्यूम माउंट कर सकती है, लेकिन जो बेस ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स हैं रूट फाइल सिस्टम में, वो रीड ओनली हो जाती हैं। अच्छा, और इसका फायदा? सोचो, अगर कोई अटैकर तुम्हारे कंटेनर में घुस भी गया, हाँ, लेकिन वो सिस्टम की फाइल्स को बदल ही नहीं सकता। वो कोई परसिस्टेंट मैलवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाएगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को छेड़ नहीं पाएगा, रैनसमवेयर जैसी चीजें चलाना तो लगभग नामुमकिन हो जाएगा। वाह, ये छोटी सी सेटिंग इतना बड़ा फर्क ला सकती है। हाँ, इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस मानी जाती है। और लैब में जब पॉड के अंदर ID कमांड चलाई, कुबरनेटिस exec IT सिक्योर ऐप ID, तो आउटपुट भी आया UID 1000 GD 3000। मतलब ये सेटिंग्स काम कर गई, कंटेनर अब रूट नहीं है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट कितना इफेक्टिव है। और आजकल कुबरनेटिस में इसे और आसान बनाने के लिए एक नई चीज आ गई है, पॉड सिक्योरिटी एडमिशन, PSA। PSA, लैब 5 में इसका जिक्र था। ये क्या है? हाँ, ये बेसिकली पुराने थोड़े कॉम्प्लेक्स पॉड सिक्योरिटी पॉलिसीज PSPs को रिप्लेस करता है।
ये Kubernetes 1.25 और उसके बाद के वर्जन्स में है। अच्छा, करता क्या है ये PSA? ये एक बिल्ट इन एडमिशन कंट्रोलर है। जब भी कोई पॉड बनने की रिक्वेस्ट आती है, ये उसे चेक करता है कि वो कुछ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है या नहीं। स्टैंडर्ड्स? कैसे स्टैंडर्ड्स? इसमें 3 प्री डिफाइंड प्रोफाइल या लेवल हैं। पहला है प्रिविलेज्ड, मतलब कोई रोक टोक नहीं, बिल्कुल ढीला, इसे तो अवॉइड ही करना चाहिए। दूसरा है बेसलाइन, ये कुछ बेसिक सुरक्षा नियम लागू करता है, जैसे खतरनाक होस्ट पाथ मत करो, जाने पहचाने प्रिविलेज एस्केलेशन वाले तरीके बंद करो। ये एक अच्छा मिडिल ग्राउंड है। ठीक है। और तीसरा है रिस्ट्रिक्टेड, ये सबसे सख्त है। ये सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस लागू करता है, जैसे नॉन रूट चलना ही पड़ेगा, कुछ खास वॉल्यूम टाइप्स अलाउड नहीं होंगे, कुछ लिनक्स कैपेबिलिटीज हटा दी जाएंगी। ओके, और इसे लागू कैसे करते हैं? हर पॉड की यामल में डालना पड़ता है? नहीं, यही तो इसकी खूबी है। आप इसे पूरे नेम स्पेस लेवल पर एक लेबल लगाकर एनफोर्स कर सकते हो। पूरे नेम स्पेस पर एक लेबल से? हाँ, जैसे लैब में कमांड थी, क्यूब कंट्रोलर लेबल नेम स्पेस डिफॉल्ट pod security.kubernetes.io enforce equal to restricted। बस ये कमांड चला दो और अब से डिफॉल्ट नेम स्पेस में जो भी नया पॉड बनेगा उसे रिस्ट्रिक्टेड प्रोफाइल के सारे नियम मानने ही पड़ेंगे। अरे वाह, मतलब अगर कोई डेवलपर गलती से रूट पर चलने वाला या प्रिविलेज्ड पॉड बनाने की कोशिश करेगा तो Kubernetes API सर्वर उसे बनाने ही नहीं देगा, वहीं रोक देगा। जबरदस्त, ये तो एडमिन के लिए बहुत अच्छा है। सिक्योरिटी अपने आप लागू हो रही है। बिल्कुल, ये सिक्योरिटी को शिफ्ट लेफ्ट करना हुआ, मतलब डेवलपमेंट साइकिल में ही सिक्योरिटी को इंटीग्रेट कर देना, बात का इंतजार नहीं करना। हाँ, पर इससे डेवलपर का काम मुश्किल नहीं होगा अगर उन्हें जल्दी से कुछ टेस्ट करना हो और ये नियम आड़े आए? वैलिड पॉइंट है। इसीलिए PSA में सिर्फ एनफोर्स मोड नहीं है, ऑडिट और वॉर्न मोड भी हैं। अच्छा। हाँ, आप शुरू में वॉर्न मोड लगा सकते हो। इसमें अगर कोई पॉड नियम तोड़ता है तो वो बंद तो जाएगा, लेकिन एक वार्निंग लॉग हो जाएगी। तो डेवलपर को पता चल जाएगा कि क्या ठीक करना है। एग्जैक्टली। उन्हें अपनी एप्स को कंप्लायंट बनाने का टाइम मिल जाता है। फिर बाद में आप एनफोर्स मोड पे स्विच कर सकते हो। और हाँ, रिस्ट्रिक्टेड प्रोफाइल काफी सख्त है, तो कई बार लोग बेसलाइन से शुरू करते हैं। अच्छा पॉइंट है। तो ठीक है, हमने सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लिए, आइडेंटिटी, SARE, API परमिशंस, RBAC, कंटेनर रूल्स, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट और नेम स्पेस वाइड स्टैंडर्ड्स PSA। अब गाइड में कुछ और जरूरी टिप्स भी थे। हाँ, प्रो टिप्स। पहला तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप पॉड बनाते समय कोई सर्विस अकाउंट स्पेसिफाई नहीं करते तो Kubernetes उसे अपने आप डिफॉल्ट नाम का सर्विस अकाउंट दे देता है। हाँ, ये तो पता है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तब होती है जब लोग इस डिफॉल्ट अकाउंट को जरूरत से ज्यादा परमिशंस दे देते हैं। अच्छा। फिर आपके वो सारे पॉड्स जिन्हें आपने कोई खास अकाउंट नहीं दिया, वो सब ओवर प्रिविलेज्ड हो जाते हैं। समझ गए। तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि हर ऐप के लिए अपना सर्विस अकाउंट बनाओ। बिल्कुल, और उसे सिर्फ वही परमिशन दो जो उसे काम करने के लिए चाहिए, वही लीस्ट प्रिविलेज वाला फंडा। सही है। दूसरा टिप था रोल वर्सेस क्लस्टर रोल का। हाँ, देखो, रोल और रोल बाइंडिंग जो हैं वो नेम स्पेस स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर नेम स्पेस के अंदर ही काम करते हैं। हाँ, अगर तुम्हें किसी सर्विस अकाउंट को सिर्फ डेव नेम स्पेस के पॉड्स पढ़ने की परमिशन देनी है तो तुम रोल बनाओगे। ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें कोई ऐसी परमिशन देनी है जो पूरे क्लस्टर पर लागू हो, जैसे नोड्स को मैनेज करना या सारे नेम स्पेसेस को देखना, तब तुम क्लस्टर रोल और क्लस्टर रोल बाइंडिंग का इस्तेमाल करोगे। ये बहुत पावरफुल होते हैं, तो इन्हें बहुत सावधानी से यूज करना चाहिए। समझ गए। और तीसरा टिप, जिस पर हम पहले ही काफी बात कर चुके हैं, एप्स को हमेशा नॉन रूट यूजर की तरह चलाओ। हाँ, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट जरूर यूज करो। चौथा टिप एक कमांड के बारे में था, kubectl auth can I। हाँ, ये बहुत काम की कमांड है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि यार इस सर्विस अकाउंट या यूजर के पास फलाना परमिशन है भी या नहीं। ये कमांड तुम्हें यही चेक करने देती है। जैसे तुम चला सकते हो kubectl auth can I list pods as equal to system.serviceaccount.default.demo.sa-n default। तो ये बता देगी कि डिफॉल्ट नेम स्पेस में डेमो ऐसे सर्विस अकाउंट पॉड्स लिस्ट कर सकता है या नहीं। एग्जैक्टली। डीबगिंग के लिए सुपर यूजफुल है। बढ़िया टिप। और आखिरी था टोकन मैनेजमेंट। हाँ, देखो, सर्विस अकाउंट टोकन्स भी पासवर्ड जैसे ही सेंसिटिव हैं। सही बात है। तो इनका रेगुलर ऑडिट होना चाहिए। कौन से टोकन यूज हो रहे हैं, किसके पास क्या एक्सेस है।
और इन्हें रोटेट करने का भी प्रोसेस होना चाहिए। रोटेट मतलब? टाइम पर बदलना। हाँ, खासकर उन सर्विस अकाउंट्स के लिए जिनके पास हाई प्रिविलेज हैं। आजकल कुबरनेटिस में टोकन रोटेशन के अच्छे मैकेनिज्म्स भी आ गए हैं। बहुत खूब। तो आज हमने कुबरनेटिस सिक्योरिटी के कई जरूरी पहलू कवर किए। अगर समराइज करें तो सर्विस अकाउंट देता है पहचान, RBAC कंट्रोल करता है कि कौन सी पहचान API सर्वर पर क्या कर सकती है। सही। सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट कंटेनर के अंदर के व्यवहार और अधिकारों को लिमिट करता है। हाँ। और PSA नेम स्पेस लेवल पर मिनिमम सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को एनफोर्स करता है। बिल्कुल। और ये सब मिलकर एक डिफेंस इन डेप्थ वाली स्ट्रैटेजी बनाते हैं, मतलब सुरक्षा की कई परतें। हाँ, एक लेयर फेल हो तो दूसरी बचा ले। एग्जैक्टली। बिल्कुल। अच्छा, अब जब हमने ये सारे सिद्धांत समझ लिए हैं तो एक सोचने वाला सवाल मेरे मन में आ रहा है। पूछो। मान लो किसी को एक बहुत ही सेंसिटिव ऐप डिप्लॉय करनी है, जैसे किसी बैंक का बैकएंड सिस्टम, हाई रिस्क। हाँ, तो वो इन सब चीजों, सर्विस अकाउंट, RBAC, सिक्योरिटी, कॉन्टेक्स्ट, PSA को इस्तेमाल करके एक वाकई सिक्योर सेटअप कैसे डिजाइन करेगा? क्या सोचना होगा? अरे, ये तो जबरदस्त सवाल है सोचने के लिए। मतलब पहला कदम क्या होगा? शायद एक डेडिकेटेड सर्विस अकाउंट बनाना, जैसे बैंकिंग, बैकएंड, ऐसे। हाँ, लगता तो है। डिफॉल्ट तो यूज नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं। फिर सोचना होगा कि इस बैंकिंग बैकएंड ऐसे को कौन सा रोल देना है, क्या परमिशन चाहिए इसे। शायद सिर्फ कॉन्फिग मैप और सीक्रेट्स पढ़ने की, और कुछ नहीं। हाँ, जितना कम हो सके उतना अच्छा। फिर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट। पक्का। नॉन रूट यूजर, जैसे रन एज यूजर 5554। रीड ओनली रूट फाइल सिस्टम, रीड ओनली रूट फाइल सिस्टम ट्रू। प्रिविलेज एस्केलेशन बंद, अलाउ प्रिविलेज एस्केलेशन फॉल्स। ये सब तो जरूरी होगा। और PSA, उस नेम स्पेस पे कौन सा प्रोफाइल लगाएंगे? बेसलाइन या रिस्ट्रिक्टेड? रिस्ट्रिक्टेड ही लगाना चाहिए बैंकिंग ऐप है तो। भले शुरू में थोड़ी मेहनत ज्यादा लगे ऐप को कंप्लायंट बनाने में। तो इन सब सवालों के जवाब सोचकर ही एक मजबूत और सिक्योर डिप्लॉयमेंट डिजाइन हो सकता है। ये सिर्फ फीचर्स जानना नहीं है। नहीं, ये उन्हें एक साथ सही तरीके से बुनने की कला है। बिल्कुल। उम्मीद है आज की इस बातचीत से सुनने वालों को कुबरनेटिस सिक्योरिटी की इन बारीकियों को समझने में मदद मिली होगी। और शायद ये सोचने पर भी मजबूर किया होगा कि वो अपनी एप्स को कैसे और ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल।